बिहार में एक के बाद एक दो पुल की नदी में धंसने की खबरें अभी थमी नहीं थी कि एक नदी पर बना पुल ट्रेन के साथ नदी में बह गया है, जिससे पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। इस ट्रेन में खतरनाक केमिकल थे जो पूरी नदी में बह गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार के भागलपुर में हाल ही में गंगा नदी पर बना पुल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया था, तो वहीं अब खबर निकलकर सामने आई कि मेची नदी पर बना पुल भी क्रैक हो चुका है और उसके भी पिलर नदी में धंस चुके हैं। तो वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि नदी पर जा रही ट्रेन पुल के साथ नदी में बह गई है। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिका के मोंटाना राज्य का है, जहां पर येलोस्टोन नदी पर बना एक पुल शनिवार को ढह गया, जिससे खतरनाक सामग्री ले जा रही मालगाड़ी के कुछ डिब्बे नीचे तेज पानी के बहाव में गिर गए। स्टील वाटर काउंटी की आपदा और इमरजेंसी सेवाओं ने कहा कि मालगाड़ी के टैंकरों में गर्म डामर और पिघला हुआ सल्फर लदा था। सुबह 6 बजे की दुर्घटना के बाद खतरे का मूल्यांकन करते समय अधिकारियों ने नदी के नीचे के बहाव वाले इलाके में पीने के पानी की सप्लाई बंद कर दी है। एक रिपोर्टर ने कुछ टैंकरों से एक पीला पदार्थ निकलते हुए भी देखा है। काउंटी की इमरजेंसी सेवाओं के प्रमुख डेविड स्टैमी ने कहा कि साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। ट्रेनों में लदी खतरनाक सामग्री की मात्रा उफनती नदी के कारण कम हो रही है। नदी में 3 डामर टैंकर और 4 सल्फर के टैंकर गिरे थे। वहीं मोंटाना रेल लिंक के प्रवक्ता एंडी गारलैंड ने कहा कि ट्रेन का चालक दल सुरक्षित है और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि ठंडे तापमान के संपर्क में आने से डामर और सल्फर दोनों तेजी से जम जाते हैं। बताया गया कि बिलिंग्स से लगभग 40 मील दूर यानी 64 किलोमीटर पश्चिम में कोलंबस शहर के पास स्टील वाटर काउंटी में हुई इस रेल दुर्घटना के बाद रेलकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। ये इलाका येलोस्टोन नदी घाटी के कम आबादी वाले हिस्से में है, जो रेंज और खेतों से घिरा हुआ है। वहां नदी येलोस्टोन नेशनल पार्क से काफी दूर बहती है, जो लगभग 177 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। गारलैंड ने कहा कि हम इस घटना के कारण इलाके में किसी भी संभावित असर से निपटने के और दुर्घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जबकि हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने वाली ग्लोबल नेट ने कहा है कि पुल ढहने से राज्य में कई ग्राहकों को इंटरनेट सेवा देने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल की तारें भी टूट गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होगी। बहरहाल पुल के टूटने के कारणों की जांच की जा रही है। हाल की भारी बारिश से नदी उफन गई थी। ये साफ नहीं है कि इसके कारण ही पुल टूटा है या पुल टूटने का कोई और कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।